दोस्तों, मैं हिमांशु मिश्रा हिंदू राष्ट्र 3.0 आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, इस समय हमारे देश में अलग अलग जातियां और अलग अलग महापुरुष के रूप में लोगों ने बांट रखा है। इस समय सांगा को लेकर क्षत्रिय समाज लगातार समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के ऊपर हावी हो चुका है। और आगरा में जिस तरीके से 12 अप्रैल को राजपूतों ने अपनी ताकत को दिखाया, पूर्वांचल हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह के राजपूत वहां पहुंचे, अपनी ताकत को दिखाया, तलवारें लहराई और समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी को खुली चेतावनी दी। आइए बताते हैं कि राणा सांगा का इतिहास क्या है, राणा सांगा को लेकर राजपूतों में इतना उबाल क्यों है। ये सब चीज़ें मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ। देखिए, 10वीं शताब्दी के राजपूत राजा राणा सांगा इस समय चर्चा में है और 12 अप्रैल को उनकी जयंती पे भी ऐसा कहा जाता है राणा सांगा को लड़ाइयों के दौरान कई सारी चोटें लगी, उनके शरीर पर 80 से भी ज़्यादा घाव हुए, उनकी एक आँख, एक हाथ, एक पैर कट जाने के बाद भी उन्होंने अपने राज्य के लिए लड़ाई लड़ने का संकल्प और जज्बा नहीं छोड़ा। फिलहाल राणा सांगा के नाम को लेकर राजनीतिक खींचतान भी जारी है। दरअसल हाल में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में भाषण देते हुए कहा राणा सांगा को गद्दार बता दिया था। उनके इस बयान से संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। करड़ी सेना ने इस पर उग्र और विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया, जबकि बीजेपी ने भी इसे राजपूतों का अपमान कहा। इस बीच यहाँ पर आप सबको बताते कि राणा सांगा कौन थे। महाराणा संग्राम सिंह को इतिहास में राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है। वह मेवाड़ के राजपूत शासक और सिसोदिया वंश के उत्तराधिकारी थे। महाराणा संग्राम सिंह या राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को चित्तौड़ मेवाड़ के राजपुताना में हुआ था और इस तरह आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। मतलब 12 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई गई। राजस्थान देश के कई हिस्सों में लोग आज उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। साल 1508 से लेकर 1528 तक शासन करते हुए राणा सांगा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई हिस्सों में अपना साम्राज्य बनाया। राणा सांगा ने खतौली 1517 में जीता, धौलपुर 1518 में लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और गगरोन 1519 की लड़ाई में सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को हराकर उत्तर भारत में राजपूत प्रभुत्व को स्थापित किया। बाबर के खिलाफ खानावा 1527 की लड़ाई में उनकी महत्वाकांक्षी को एक बड़ा झटका लगा, जहां मुगल तोपखाने और आंतरिक विश्वासघात के कारण उनकी हार हुई। उनकी विरासत राजपूत बहादुरी के प्रतीक के रूप में कायम है। राणा सांगा को राजपूत अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन जानने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है, हम अपने महापुरुषों के सम्मान की बात तभी करते हैं जब कोई दूसरा उनको अपमानित करता है। जब तक उन्हें लोग अपमानित नहीं करते, हम उनको आदर्श नहीं मनाते। मैं सच्चाई के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, हमारे देश में 70 से 80% ऐसे लोग हैं जिन्हें राणा सांगा का नाम भी पता नहीं था। अगर राज्यसभा में सपा के सांसद ने इस नाम को नहीं लिया होता तो आज जिन्होंने तलवारबाजी की है, सब कुछ किया अपने आदर्श के लिए किया है और सही अपने आदर्श के सम्मान के लिए सबको खड़ा होना चाहिए। लेकिन आज मैं कहता हूं कि लोगों को अपने आदर्श के बारे में जानना चाहिए। सिर्फ राणा सांगा नहीं है, हमारे बहुत महापुरुष हैं जिनका हम सम्मान नहीं करते, उनके बारे में हम जानते नहीं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया है, हमें बताया ही नहीं गया है। हमें तो अकबर महान बताया गया, बाबर महान बताया गया। हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न जाने कितने रोडें इन मुगल शासकों के नाम है, लेकिन हमारे राणा सांगा, महाराणा प्रताप के नाम पे सड़कें ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इतिहास बताया ही नहीं गया। लेकिन आज का जो एक राजनीतिक परिदृश्य बदला है, सब कुछ बदला। लोग अपने महापुरुषों के बारे में लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन ये समय है और सही समय है, आप लोग भी अपने महापुरुषों के बारे में जानें। लेकिन करड़ी सेना ने ये बता दिया है कि चाहे हमारे जिस जात के हों, चाहे जिस समाज के हों, उनकी रक्षा मतलब अपने महापुरुषों के मान और सम्मान में हमें कमी नहीं आने देनी है। चाहे वो जिस दल का हो, जिस पार्टी का हो, अगर किसी ने भी हमारे महापुरुषों के खिलाफ गलत बोला तो उसका हमें विरोध करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला तो हम समाजवादी पार्टी का विरोध करें। भाजपा के नेता भी बोलते हैं, कांग्रेस के नेता भी बोलते हैं, बसपा के भी नेता बोलते हैं, तमाम दलों के नेता हमारे महापुरुषों के खिलाफ बोलते हैं। हमें सबके खिलाफ यही उबाल चाहिए,
तभी ये जो हमारे महापुरुषों के खिलाफ बोलते हैं ये बोलना बंद होगा। नमस्कार, आप लोग बने रहिए राष्ट्रवाद के साथ, हिमांशु मिश्रा के साथ।